वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। बरकता वाला महीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया, देखो महीना आ गया। जिसने माहे रमज़ान दे रोज़े रखे, जिसने माहे रमज़ान दे रोज़े रखे, उस दा साहिल ते सफीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया। जिसने माहे रमज़ान दे रोज़े रखे, उस दा साहिल ते सफीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया। और वेख के सोहने दे रोज़े दारानू
तारनो तपती दोज़ख नो पसीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया, बरकता वाला महीना आ गया। काबिल इज़्ज़त एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिए। आप लोग बड़ी किस्मत वाले लोग हैं कि जिनको कायनात के परवरदिगार ने रमज़ानुल मुबारक का ये महीना अता किया है। बड़े ही खुश नसीब और खुशकिस्मत लोग हैं वो कि जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़िंदगी अता की कि उनकी ज़िंदगी में फिर रमज़ान आया। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो शख्स आए जिन्होंने एक ही वक़्त में इस्लाम कबूल किया। एक शख्स जो बड़ा नेकोकार था, बड़ी इबादत गुजार था और बड़ा रोज़े रखने वाला, बड़े सदकात करने वाला, आखिरकार लड़ता लड़ता जिहाद के मैदान में जामे शहादत नोश कर गया, दुनिया से चला गया। दूसरा शख्स 1 साल तक जिंदा रहा। वो इबादत कम किया करता था, जो शहीद हो गया वो इबादत ज़्यादा किया करता था, लेकिन 1 साल जिंदा रहने की वजह से वो तभी मौत मर गया और दुनिया से चला गया। हज़रत अबू तलहा फरमाते हैं, मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जो 1 साल बाद दुनिया से जाने वाला, तभी मौत मरने वाला सहाबी, वो उस शहीद से पहले जन्नत में चला गया। मैंने जब ये ख्वाब देखी तो मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ। मैंने ये ख्वाब हुजूर को सुनाई तो आपने इरशाद फरमाया कि वो शहीद ज़रूर हुआ, लेकिन ये जो बाद में दुनिया से जाने वाला शख्स है, इसने 1 साल ज़िंदगी और गुजारी और उस 1 साल में इसने रमज़ान का महीना पाया और इस महीने को पाने के बाद इसने रोज़े रखे, अपने रब को राज़ी किया। उस महीने को पाने की वजह से इसके दरमियान और उस शख्स के दरमियान, जन्नत के दरमियान इतना फासला है जैसे ज़मीन और आसमान का फासला है। ये रमज़ान को पा लेने वाला शख्स शहीद से पहले जन्नत के अंदर जाएगा। आप बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये एक मर्तबा फिर अपनी रहमतों और बरकतों वाला महीना अता फरमाए। बहुत से लोग ऐसे जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे आज नज़र नहीं आते। आइंदा रमज़ान आएगा, मालूम नहीं है हम में से कौन होगा कौन बाकी नहीं होगा। तो मालूम ये है, ये घड़ियाँ जो इस वक्त गुजर रही हैं, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम और बहुत बड़ा अल्लाह का फजल, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान कि उसने हमें एक बार फिर रमज़ान मुबारक का ये महीना अता फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने आज आपके सामने एक अहम उन्वान पर चंद गुजारिशात करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है कि वो अगर टुकड़ा दुरुस्त हो तो पूरे का पूरा जिस्म दुरुस्त होता है, अगर वो टुकड़ा खराब हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म
खराब हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अला इन्ना फिल जसद मुस्गा इदा सलहत सलहल जसद कुल्लू, और वो टुकड़ा इंसान का दिल है, अगर वो दिल इंसान का दुरुस्त है, इंसान का सारा जिस्म दुरुस्त है। व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लू अला वहियल कल्ब, और अगर वो कल्ब, वो दिल का टुकड़ा अगर खराब है तो इंसान का सारा जिस्म खराब हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये जो दिल है ये हुकूमत करते हैं पूरे जिस्म पर। आप अक्सर कहा करते हैं आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, आज दिल नहीं चाह रहा, ये चीज नहीं खाने को, ये चीज खाने को दिल कर रहा है, आज मस्जिद में जाने को दिल नहीं कर रहा, आज मस्जिद में जाने को दिल कर रहा है, आज फलां से मुलाकात करने को दिल कर रहा है, आज फलां शख्स को देखने को दिल कर रहा है। ये जो दिल है ये पैगाम देता है, ये दिल जो है वो हाकिम है, ये जो दिल है पूरे जिस्म पर हुकूमत करता है। जैसे ये दिल कहता है वैसे आंखें देखती हैं, जैसे ये दिल कहता है वैसे जुबान बोलती है, जैसे ये दिल कहता है वैसे पाँव चलते हैं। ये दिल हुकूमत करते हैं आपके और मेरे जिस्म के ऊपर। हज़रात गिरामी कदर, ज़ाहरी तौर पर अगर हमारा दिल दुरुस्त ना हो, एक इंसान है, उस इंसान को डॉक्टर ने बता दिया आपके दिल के अंदर फलां मर्ज है, आपके दिल के अंदर सुराख हो गया, आपके दिल को फलां मर्ज है, वो इंसान फौरी डॉक्टर के पास जाते, हॉस्पिटल जाते, जाकर के अपने दिल का चेकअप करवाते। लाहौर से जवाब मिल जाए, इस्लामाबाद चले जाते, इस्लामाबाद से जवाब मिल जाए, बाहर के ममालिक में जाकर अपने दिल का इलाज करवाते। बाप अपने बेटे के लिए कहते हैं बेटा दिल ही तो सारी की सारी जड़ है, अगर ये दिल ना रहा, अगर ये दिल धड़कता धड़कता रुक गया, ये जिस्म का कोई फायदा नहीं। दिल का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, इस दिल का इलाज करवाया जाए, फिर वो लाखों रुपए लगा करके उस दिल का इलाज किया जाता है कि ज़ाहरी तौर पर दिल का इतना ख्याल और एहतिमाम किया जाता है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए आज मैं रूहानी तौर पर आपके और अपने दिल का टेस्ट लेने लगा हूं। आओ जरा गौर करते हैं हमारी रूहानी तौर पर हमारे दिल का क्या हाल है, हम अपने दिलों का जायजा लेते हैं, हमारे दिलों का हाल क्या है, हमारे दिलों की कैफियत क्या है। आपको नहीं पता, देखिए तो सही ना, रमजान कितना गुजर गया, ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने एक मर्तबा भी रब के सामने रोते हुए आंखों से आंसू नहीं बहाया, अल्लाह के खौफ से उसकी आंख से आंसू नहीं बहा, दिल इतना सख्त हो गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब एक इंसान गुनाह करता है, जब गुनाह करता है तो गुनाह करने की वजह से उस इंसान के दिल के ऊपर एक सया नुक्ता लग जाते, वो दूसरा गुनाह करते, दूसरा नुक्ता लग जाते, तीसरा गुनाह करते, तीसरा नुक्ता लग जाते। मैं कहा करता हूँ यारो, हमारे दिलों पर नुक्ते नहीं लगे हुए, हमारा दिल सारे का सारा सया हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है। अब हमें रब के सामने भी रोना नहीं आता, अब आंखों से आंसू नहीं बहते हैं, अब इबादत में सुकून नहीं मिलता, अब नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, अब नमाज कुरान सुनने में दिल लगता नहीं है। ये दिल बड़ा बेचैन है, ये दिल बड़ा बेकरार है। आइए हजरात गिरामी कदर, आप और मैं रूहानी तौर पर भी अपने दिलों का आकर के जायजा ले। आज की इस गुफ्तगू का मौजू ये है, आप और मैं अपने दिल का चेकअप कीजिए। ये प्रोग्राम तज़किया नफ्स है, अपना अपना तज़किया कर करके जाइए, अपने अपने दिल का टेस्ट करवा करके जाइए, अपने अपने दिलों का चेकअप करवा करके जाइए। आइए रूहानी तौर पर हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमारे दिल की हालत क्या है, हमारे दिल की कैफियत क्या है। हज़रात गिरामी कदर, आओ ना मैं तुम्हें सहाबा
से मुलाकात करवाता हूँ। सहाबा को अपने दिलों का इतना ख्याल था, रूहानी तौर पर वो अपने दिलों का चेकअप किया करते थे। जनाब सैयदना हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक शख्स मुलाकात करने के लिए आया। हज़रत हंज़ला उनसे मुलाकात नहीं करते हैं और मुलाकात करते हुए हज़रत हंज़ला ने अपनी ज़ुबान से कलिमात अदा किए और कलिमात अदा करते हुए कहते हैं नाफ़ाका हंज़ला, नाफ़ाका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गए। हज़रत हंज़ला अपने घर के अंदर छुप के किसी से मुलाकात नहीं करते। एक सहाबी मुलाकात करने के लिए गया, उनको आगे से जवाब दिया नाफ़ाका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गए, हंज़ला के दिल में निफाक आ गया है। ये शख्स, ये मेरे नबी का यार हज़रत हंज़ला को लेकर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी की मजलिस में पहुंचे, जाकर के हज़रत हंज़ला फिर अपनी बात को दोहराते हैं आका मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मेरे दिल में निफाक आ गए। मेरे नबी पूछते हैं यार असल मामला क्या है? अर्ज करते हैं आका जब मैं आपकी मजलिस में बैठा होता हूँ मेरे दिल की कैफियत और होती है, मेरे दिल का अंदाज और होता है। जब मैं आपकी मजलिस से उठ करके चला जाता हूँ मेरे दिल की कैफियत और होती है, मेरा दिल बदल गया है। ये दिल तब्दील होता रहता है, ये दिल अपने रंग बदलता रहता है। मेरा दिल मुनाफिक हो गया, इसके अंदर निफाक आ गया है। मेरे नबी मुस्कुरा दिए। आप फरमाते हैं यार तेरे दिल में कोई निफाक नहीं आया, ये तो ईमान की अलामत है। ये जो ईमान है, ईमान का जो लेवल है वो कम और ज्यादा होता रहता है। जब तू मेरी मजलिस में होता है तेरे ईमान का लेवल ज्यादा हो जाता है, जब तू मजलिस से उठ करके जाता है ईमान का लेवल कम हो जाता है। अगर वही लेवल जो मेरी मजलिस में हो, अगर वही लेवल बरकरार रहे तो आसमान के नूरानी फरिश्ते जमीन पर उतर करके तुम्हें सलाम करने लग जाए। बस सामीन, सहाबा को इस बात की फिक्र थी, लेकिन आज हमें फिक्र कोई नहीं। कभी ऐसा हुआ हमने तन्हाई में इंदा मुंह मेरे बल कर दे, हमने तन्हाई में बैठकर हमने अपने नफ्स का जायजा लिया हो? वो आखते ने ना कि यार अपने गिरेबान चाती मारो, तो मैं आखना आओ ना हम भी अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं, अपने अपने दिलों का जायजा लेते हैं। हजरात गिरामी कदर सहाबा को बड़ा इस बात का ख्याल था। देखिए ना हजरत सैयदना हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिब सिर्री रसूलुल्लाह मेरे नबी के रासदार हैं। मेरे नबी ने चंद मुनाफिकों के नाम ना हजरत हुज़ैफा को बता दिए कि ये शख्स मुनाफिक हैं, इनके नाम हजरत हुज़ैफा को बतला दिए गए हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम था कि हुज़ैफा के पास मुनाफिकों के नाम मौजूद हैं। मेरे नबी ने इनको मुनाफिकों के नाम बतलाए हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आज़म का दौर आया। हजरत फारूक आज़म चल करके हजरत हुज़ैफा के पास के जाकर के अर्ज करते हैं ए हुज़ैफा बतलाइए तो सही ना, नबी अलैहिस्सलाम ने जो आपको मुनाफिकों के नाम बतलाए हैं जरा बतलाएं तो सही ना, कहीं उनमें मेरा नाम तो नहीं आता, कहीं उमर का नाम उन मुनाफिकों में तो नहीं आता। यारो देखिए तो सही ना, अरे आप नहीं जानते कौन फारूक आज़म है जिनको मेरे नबी ने मांगा। अरे आज हम दुआ करते हैं, हम कभी गलत शय रब से मांगते ही कोई नहीं है। और मेरे नबी ने उमर को रब से मांग करके लिया। और कौन सैयदना फारूक आज़म जिनके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता फारूक आज़म इतनी ताकत रखते, फारूक आज़म इतनी जुर्रत रखता है, फारूक आज़म इतना तकवा रखता है, फारूक आज़म इतनी तहारत रखता है, फारूक आज़म इतनी दियानत रखता है, फारूक आज़म इतनी अमानत रखता है, फारूक
फ़ारूक आज़म इतना तकवा रखता है, फ़ारूक आज़म इतना ईमान रखता है कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन करके दुनिया में आना होता, फ़ारूक आज़म एक नबी बन करके दुनिया में आते। मुझे कहने दीजिए ना कि है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, नहीं का कलमा, अमर का कलमा, सिवाय इसके है शर का कलमा। कोई भी कलमा कुफर का कलमा, अगर नबुव्वत खत्म न होती जमाना पड़ता उमर का कलमा। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन हालत क्या है, 22 लाख मरबा मील का हाकिम है, रात को सोता नहीं है, आधी रात रब की इबादत करता है, रात का एक हिस्सा गलियों में गश्त करता है कि मेरी हुकूमत में किसी जरूरतमंद रात को मुझे आवाज दे। ऐसा ना हो कि उमर सोया हुआ हो। फजर की नमाज जमात खुद करवाते हैं, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन हजरत हंजला से पूछ रहे हैं, हजरत हुज़ैफा से पूछते हैं, हुज़ैफा बताओ कहीं मुनाफिकों में मेरा शुमार तो नहीं होता है। और आज हालत क्या है कि हमने डिग्रियां अपने पास रखी हुई हैं, हमसे बड़ा मोमिन ही कोई नहीं है, हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, हमसे बड़ा मवाहिद कोई नहीं, हमसे बड़ा जन्नत का ठेकेदार कोई नहीं, हमसे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। और हमारे अमाल देखे जाएं तो काफिर भी देख करके कहते हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। और रमज़ान के अंदर ना हम सारा कुछ छोड़ देते, गाली नहीं देते, रमज़ान में गाली नहीं देते। रमज़ान के अंदर हमारी हालत ये होती है कि रमज़ान के अंदर हम झूठ नहीं बोलते, नाप तोल में कमी नहीं करते। मेरे फादर इन लॉ यूरोप में होते हैं, तो अपने दोस्त का वाकया सुनाने लगे कि उसने रोज़ा रखा हुआ, तो एक अंग्रेज उसके पास आया, तो आकर के उसको पूछता है कि भाई ये आपने रोज़ा क्यों रखा हो, इसका वजह क्या है, आप रमज़ान में क्यों रोज़े रखते हो, ये रमज़ान का मकसद क्या है। तो वो उसको आगे से दीन समझा रहा। भला क्या कहता है, कहता भी रमज़ान इस वजह से है, हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रख करके ना हम झूठ नहीं बोलते, रोज़ा रख के हम नाप तोल में कमी नहीं करते, रोज़ा रख के हम वादा खिलाफी नहीं करते, रोज़ा रख के ना हम गाली गलोच नहीं करते, पूरे महीने हमारा ये अंदाज है, हम अमन के साथ रहते हैं। तो वो अंग्रेज मुस्कुराया, कहने लगा तुम्हारी तो मौजें हैं, तुम्हारी तो मौजें हैं, 1 महीना तुम ये काम नहीं करते और 11 महीने तुम यही काम करते हो, ये तो बड़ा सस्ता पैकेज है। माना ये है कि हम रमजानी मुसलमान हैं, रमजान आया तो मस्जिद में आ गए, रमजान गया तो मस्जिद खाली। हज़रात गिरामी कदर आइए, अपना अपना तज़किया नफ्स करके जाइए, अपने अपने दिलों का जायजा ले करके जाइए। रब्बे काबा की कसम है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अहमालिकुम। अल्लाह ज़ाहिरी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह माल को नहीं देखा करता, अल्लाह दौलतों को नहीं देखा करता, अल्लाह टोपी और तस्बीह को नहीं देखता, अल्लाह लिबास को नहीं देखता, अल्लाह हुस्न और जमाल को नहीं देखता, अल्लाह नहीं देखता इसकी दाढ़ी कितनी बड़ी है, अल्लाह नहीं देखता इसकी सलवार टखनों से कितनी ऊपर है, अल्लाह नहीं देखता इसके ज़ाहिरी अंदाज कैसा है। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह तो दिलों को देखता है, अल्लाह को दिलों के अंदाज को देखता है। अगर आप इबादत करें और इबादत में दिल दुरुस्त ना हो, रब्बे काबा दी कसम है यारो, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाह रोजा कबूल नहीं करता, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाह सदका कबूल नहीं करता, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाह हज कबूल नहीं करता, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाह उमरा कबूल नहीं करता, अगर दिल दुरुस्त ना होवे अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं और रब कबूल कोई नहीं करता।
आइए देखिए ना ये रमजानी मुसलमान अंदाज क्या है, हालत और कैफियत हमारी क्या है। हम किसी इंसान की मदद करते हैं और साथ मोबाइल निकाल करके उसकी सेल्फी उतार करके फेसबुक पे डालते हैं, आज मैंने फलां शख्स को राशन पहुंचा दिया है, नमाज पढ़ी जा रही है तो लोगों को बतलाया जा रहा है, अरे रोजा रख दिया। रोजा रखने के बाद भी लोगों को बताता फिरते, ओए आज गर्मी बड़ी है, आज मुझे रोजा बड़ा लग रहा है। नियत में फतूर आ गया, दिल तब्दील हो गया, अंदाज तब्दील हो गया, नियत तब्दील हो गई। ओए तुझे क्या जरूरत किसी को बताने की कि तूने रोजा रखा हुआ है, और रोजा तो तूने उसके लिए रखा है, रोजा तो तूने उसके लिए रखा है जिसने खुद इरशाद फरमा दिया कि अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, ये रोजा मेरे लिए है। और देखो तो सही ना, जब इंसान नमाज पढ़ता है फरिश्ते नमाज का सवाब लिख देते हैं, जब इंसान कुरान पढ़ता है फरिश्ते सवाब लिख देते हैं, जब इंसान सदका करता है फरिश्ते सवाब लिख लेते हैं, इंसान उम्रा करता है फरिश्ते सवाब लिख लेते हैं। लेकिन आज इस इंसान ने रोजा रखा है, फरिश्ते अर्ज करते हैं रब्बा ये तेरा बंदा, तेरे लिए रोजा रखा, इसने भूखा और प्यासा रहा, अल्लाह बताना इसका अदर और सवाब क्या लिखना है। कायनात का शहंशाह कहता है ओ मेरे बंदो, ओ मेरे फरिश्तों, पीछे हट जाओ, तुम्हारे पास ऐसा कैलकुलेटर मौजूद नहीं है और तुम्हारे पास ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं है कि तुम मेरे बंदे के रोजे के अजर और सवाब को अकाउंट कर सको। अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, ये रोजा इसने मेरे लिए रखा है और इसको जज़ा भी मैं अपनी शान के बराबर खुद अता करूंगा। शर्त है वे कि रोजा रब वास्ते, बोलो रोजा, ऊंची बोलो रोजा, रोजा रब वास्ते। कहीं ऐसा हो जाए ना, आज का दरस सुनने के बाद आपने देखा मस्जिदों में लिस्टें लगी हुई हैं, फलां दिन फलां बंदा अफ्तारी करवाएगा, फलां दिन फलां चौधरी साहब अफ्तारी करवाएंगे। मुझे यारों मुझे ये बताओ कि जिस रब के लिए आपने खर्च करना है, क्या वो आपका नाम नहीं जानता? क्या ही खूबसूरत बात है। बोलो ना एक सेट कोई नहीं काम, मेरा गला ही खींच रहा है, एडे बड़े सिस्टम लो आए ने, हाफिज उस्मान साहब ने, तू सही चला नहीं रहा यार। मुझे ये बताओ कि जिसके लिए खर्च करना है क्या वो नाम नहीं जानता हमारा? रब्बे काबा दी कसम है, अंधेरियां दे विच पुकारो ना तो वो जानता है, वो जानता है। क्या ही खूबसूरत बात हो, आप जाएं मस्जिद के इमाम के पास जाकर के कहें इमाम साहब ए पैसे मेरे वालों फड़ लवो, अफ्तारी करवानी है, तो दसना किसी ने नहीं कि अफ्तारी किन्ने करवाइए, क्योंकि जिस वास्ते मैं करवा रहा जिंदे वास्ते ओ रब मेरा ना जानता है, ओ मेरा ना जानता है। हजरात गिरामी कदर आइए, अपने नामों को छुपा करके रखिए, अपनी नियतों को दुरुस्त करके रखिए। रब्बे काबा की कसम है, अगर नियत बदल जाए अल्लाह आमाल को ज़ाया करके रख देता है, लेकिन अगर नियत दुरुस्त हो अल्लाह को नहीं ज़रूरत है कि आप लाखों रुपए सदका और खैरात करें, अल्लाह तो दिलों को देखता है, अल्लाह तो नियतों को देखता है। ये देखिए ना, मेरे नबी ने फरमाया एक बंदे ने खालिस नियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए उसने एक खजूर सदका अल्लाह के रास्ते में कर दिया है। अब मेरे रब को उसका सदका इतना पसंद आया, मेरे रब ने ना उस सदके को, उस खजूर को पालना शुरू कर दिया, अपने हाथ पर रख करके उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। कल क़यामत वाले दिन जब ये बंदा रब की अदालत में पेश हुआ, नामा अमाल खोला गया, इसके नामा अमाल में नेकियां कम थी। अल्लाह ने ऐलान किया जाओ लेकर के आओ इसका सदका। एक बहुत बड़ा नामा अमाल का पहाड़, इसके नामा अमाल में नेकियों का रख दिया जाता है। ये अर्ज करते रब्बा मैंने तो इतनी नेकियां की ही कोई नहीं है। कायनात का शहंशाह कहते तूने मेरी रजा के लिए एक खजूर सदका किया था, मेरी रजा के लिए किया था, मैंने उसको पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया है, आज वो इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है। इसी सदके की वजह से जा मैं तुझे माफ करता हूं और तेरे लिए जन्नत का ऐलान करता हूं।
भला एक खजूर होवे। मुझे ये बताओ, आपने वो किस्सा नहीं सुना? वो एक औरत जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया और आपने फरमाया पानी पिलाने की वजह से वो औरत जन्नत में चली गई। असी तो किन्ने किन्ने लोगों को पानी पिला छड़ने, असी तो पानियां दी सबीलां लाइयां होईयां ने। वो एक कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नत में चली गई और हम हजारों लोगों को पानी और अफ्तारियां और सहरियां करवा के अगर जन्नत ना कमा पा रहे हों तो मानना ये है, उलमा ने लिखा है, उसकी सिफ्त बयान की है कि उसको जन्नत का सर्टिफिकेट क्यों मिला। क्योंकि उसने बड़ी मुशक्कत के साथ पानी निकाला कुएं से और उस वक़्त उसको कोई भी नहीं देख रहा था। उसने सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए उस कुत्ते को पानी पिलाया है। उसने सेल्फी नहीं उतारी, उसने किसी को दिखाया नहीं, उसने अपने आप का झंडा लगाया कोई नहीं, रब की रज़ा के लिए छोटा सा अमल किया है, कुत्ते को पानी पिलाया है। अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। आइए हज़रात गिरामी कदर, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ। आइए तज़किया नफ्स कीजिए, अपने नियतों को दुरुस्त कीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अगर नियत दुरुस्त नहीं है, अल्लाह आमाल को हवा मंसूरा बना देगा, अमाल को हवाओं की तरह उड़ा करके रख देगा। कोई हसीकत नहीं है अगर नीयत दुरुस्त नहीं है। और आओ, नीयतों का कितना अहम किरदार है। मैं आपको हुजूर की हदीस सुनाता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप जरा मुझे ये बताइए, कल क़यामत वाले दिन ये जो जहन्नुम है, इस जहन्नुम का इफ्तिताह कैसे होगा? आप और मैं यही सोचते हैं कि जहन्नुम का इफ्तिताह होगा बहुत बड़े ज़ानी के साथ होगा, बहुत बड़े चोर के साथ होगा, बहुत बड़े डाकू के साथ होगा, बहुत बड़े काफिर के साथ होगा। लेकिन सुनो, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जहन्नुम का इफ्तिताह करेगा एक बहुत बड़े सखी के साथ करेगा। जहन्नुम का इफ्तिताह होगा एक बहुत बड़े शहीद के साथ होगा। जहन्नुम का इफ्तिताह होगा कुरान के कारी और आलिम के साथ होगा। अरे बाबा देखिए तो सही ना, कितने बड़े बड़े आमाल हैं, लेकिन इन आमाल के अंदर नियतों में फतूर आ गया। आएगा ना रब की अदालत में सखी और अल्लाह पूछेगा, क्या लेकर के आए हो मेरे लिए? तो ये कहेगा, रब्बा मैंने तो तेरे लिए सारी दौलत कुर्बान कर दी, मैंने तो तेरे लिए बड़े बड़े दस्तरखान लगा दिए, मैंने तो तेरे लिए बड़ी बड़ी सहरियां और बड़ी बड़ी अफ्तारियां करवाई, मैंने तेरे लिए बड़े बड़े गरीबों की मदद की है। कायनात का शहंशाह कहेगा, कज़बता, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये सब कुछ तूने मेरे लिए नहीं किया, ये सब कुछ तूने अपनी जात के लिए किया कि लोग तुझे कहे बहुत बड़ा सही है, बड़ा माल देता है, बड़ी दौलत कुर्बान करते, बहुत बड़ा इसका दस्तरखान है। अपना नाम ऊंचा करने के लिए तूने दौलत को कुर्बान किया। लोगों ने तुझे कह दिया जो तुझे चाहिए था वो तुझे मिल गया, अब मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। पकड़ो इसको और जहन्नुम का दरवाजा खोलो, जहन्नुम का इफ्तिताह करो तो इस सखी के साथ करो। अल्लाह अल्लाह, सारी दौलत कुर्बान कर, अल्लाह को कबूल ही नहीं। कितना बड़ा अहम मसला, अहम सबक मैं आपको सुना रहा हूँ। कौन सा ऐसा मसला है जो आपने नहीं समझा है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं मालूम है? मेरे मोहतरम भाई हाफिज उस्मान साहब ने यह एहतिमाम किया, उनकी जमात ने, कितने बड़े बड़े उलमा ने आकर कितने बड़े बड़े आपको उन्वानात सुनाए हैं। लेकिन आओ हम देखें हमारे दिल की कैफियत क्या है। और हमारे दिल की जमीन कहीं बंजर तो नहीं हो गई है, और हमारी नियतों में कहीं फतूर तो नहीं आ गया। और हमने कभी रब की रजा के लिए कोई एक अमल किया है जिसका पता सिर्फ आपको हो और आपके रब को हो? आपने वो वाकया सुना है आपने, सिर्फ आपको याद दहानी करवाते हैं। वो 3 लोग जो गार में फंस गए और कहा ऐसी दुआ करो, ऐसा अमल रब के सामने पेश करो जो सिर्फ रब की रजा के लिए किया हो। उन लोगों के पास तो अमल मौजूद था,
अमल मौजूद था। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आज की सारी गुफ्तगू भूल जाना, मेरे एक सवाल का जवाब दे करके जाना। बुजुर्ग बैठे हैं, 80-80 70 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, जाओ मुझे अपनी जिंदगी सारी खंगाल करके एक सवाल का जवाब दो। आज रात को ना सोने से पहले मुसल्ला बिछा करके सोचना और बताना, क्या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसा अमल है कि जिसको हम रब की अदालत में पेश करें और कहे रब्बा ए अमल सिर्फ मैं तेरी रजा वास्ते कीता है, किसी नूं विखावन वास्ते नहीं कीता, सिर्फ तेरी रजा वास्ते कीते। ए नमाज में सिर्फ तेरे वास्ते पढ़िए। और हमारी तो नमाजें भी दिखावे की हैं, हमारे तो आंसू भी दिखावे के हैं, हमारे तो अंदाज बड़े जुदा जुदा हो गए। आइए हजरात गिरामी कदर है, काश आपकी आंख से वो निकले आंसू जो मेरे रब को बड़ा पसंद है। रब पे काबा की कसम है, मेरे रब को वो आंसू बड़ा पसंद है जो उसके खौफ से निकलता है, जो उसकी रजा से निकलता है। और आज कितने रोजे गुजर गए हैं, क्या हम अपने रब के खौफ से, अपने रब की रजा के लिए क्या मेरी आंख से आंसू बहा? क्या मैंने तौबा की है? क्या मैंने अपने रब को राजी कर लिया? क्या मैंने अपने रब को मना लिया है? आओ, मेरे नबी ने तो दुआ का तरीका बताया है ना। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा दुआ करता है, दुआ करते हुए अगर उसकी आंख से एक मक्खी के, उसकी आंख से अगर एक कतरा आंसू का बह जाता है, अल्लाह उस कतरे के बहने की वजह से अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर आंख से कतरा ना बहे ना, बड़े बड़े लोग हैं जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, गुनाह कर करके दिल पत्थर हो चुके हैं, अब रोना नहीं आता। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो ऐसा करें, उनकी आंख से अगर पूरा आंसू नहीं बहता, मक्खी के सर के बराबर छोटा सा कतरा अगर आंसू का निकला है, अल्लाह फिर भी सारे गुनाह माफ कर देता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर मक्खी के सर के बराबर भी आंसू ना निकले, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा रोने वाली शक्ल बना ले, अल्लाह उस शक्ल को देख करके उसे माफ कर देता है। मैं तो कहा करता हूँ यारो, हमें तो वो शक्ल बनानी भी नहीं आती। अल्लाह, हमें तो शक्ल बनानी भी नहीं आती। वो जो सूरत मेरे रब को पसंद है, हमें तो वो सूरत बनानी भी नहीं आती। वो जो दिल मेरे रब को पसंद है, हमारे पास तो वो दिल ही मौजूद नहीं है, वो जिक्र करने वाली जुबान ही मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं अपने दिलों और आपके दिलों का तज़किया करता हूँ, मैं अपने मुआशरे की अक्कासी करता हूँ। जाइए, जा कर के देखिए, हमारे दिल की कैफियत ऐसी है, अगर इमाम साहब थोड़ी सी किरात लंबी कर देना, हमारे दिल में घुटन पैदा होने लग जाती है। हमें यूँ लगता है जैसे हम कैद में आ गए हैं। बाद में इमाम साहब से कहते हैं, इमाम साहब आपको पता कोई नहीं है, इतनी लंबी आपने नमाज करवा दी है। माना यह हुआ इसके पास वो दिल मौजूद नहीं है जो दिल कुरान सुन करके सुकून हासिल करता है। अब यही इंसान बाहर जा करके यूट्यूब के ऊपर, सैलमे के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर 3 घंटे की फिल्म देखता है, इसका दिल यहाँ पर लग जाता है, मस्जिद में नहीं लगता, बाजार में लग जाता है, मस्जिद में नहीं लगता, अरे गाने सुनने में लग जाता है, कुरान सुनते हुए उसको सुकून नहीं आता। माना यह हुआ दिल तब्दील हो गया है और हमारे दिलों में फर्क आ गया है और हमारे दिल मरीज हो चुके हैं, हमारे दिलों का इलाज होने वाला है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने एक टेस्ट दिया है। आओ जितने लोग बैठे हो, मैं आपके दिलों का टेस्ट करने लगा हूं। आपने अपने दिल के ऊपर ना वो टेस्ट लगा करके जरा चेकअप करके बताओ, किसका दिल जिंदा है, किसका दिल मर चुका है, कौन कौन सा जिंदा दिल वाले लोग हैं और कौन कौन से मुर्दा दिल वाले लोग हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ईमान देखना है ना, ईमान कि ईमान अभी बाकी है या मर गया, ईमान है या खाली हो गया दिल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं, आपने ऐलान कर दिया, आप फरमाते हैं, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अगर उसके दिल में ऐसी कैफियत पैदा होती है कि गुनाह करने के बाद वो उसके दिल में अल्लाह
अल्लाह का खौफ आ जाता है, वो कपकपाने लग जाता है, वो तड़पने लग जाता है, वो परेशान हो जाता है कि मुझसे गुनाह हो गया, आज मैंने वादा खिलाफी कर दी, आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मुझसे नमाज छूट गई, आज मैंने ये गुनाह कर दिया, आज मेरी रात जो है वो तरीकी में गुजर गई। उसका दिल कपकपाने लगता है, कैफियत चेंज हो जाती है, पसीने आने लग जाते हैं, आखिरकार आ जाता है, मुसल्ला बिछाता है, रब के सामने आंसू बहाता है, तौबा कर लेता है। अल्लाह को ये बंदा बड़ा ही पसंद आता है जो गुनाह करने के बाद अपने रब से आकर के माफ़ी मांग लेता है। दूसरा वो शख्स है, लगाइए अंदाजा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इंसान नेकी करता है, नेकी करने के बाद इसका दिल ईमान जिंदा है, इसका दिल जो है नूर से मुनव्वर है, ये नेकी करने के बाद बड़ी राहत में आ जाते, बड़े पुरसुकून में आ जाता है। नमाज पढ़ने के बाद ना इसका दिल राहत में आ जाता है, आज मैंने नेकी कर ली, सदका कर लिया, आज मैंने नमाज लंबी पढ़ी, आज मैंने कुरान सुना, आज मैंने कुरान पढ़ा, इसमें सुकून आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है, ईमान जिंदा है। अगर तो कैफियत आपकी ऐसी है, आखिरी बात तवज्जो से सुनिएगा, अगर तो कैफियत आपकी ऐसी है फिर आपको मुबारक हो, आप कल्बे सलीम वाले, आप सालिम दिल वाले, आप सलीमुल फितरत वाले और आप जन्नत के रास्ते में चलने वाले। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है, अगर गुनाह करने के बाद भी आपके और मेरे दिल की कैफियत नहीं बदलती, गुनाह करने के बाद भी अगर मैं तौबा नहीं करता, गुनाह करने के बाद भी अगर मेरे जिस्म पर, अगर मेरे सर पर जूं तक नहीं रेंगती, अगर गुनाह करने के बाद मैं अल्लाह की उस जमीन के ऊपर उसी तरह दंदनाता फिरता हूँ, अल्लाह का बागी, अल्लाह से बगावत करने के बाद और रमजान के अंदर भी रोजा ना रखने के बाद, मस्जिद में ना जाने के बाद भी मैं उसी तरह दंदनाता फिरता हूँ, तो फिर याद रखिए ईमान खत्म हो गए और ईमान रत्ती बराबर भी बाकी नहीं रहा। फिर तुम्हें चाहिए कि आकर के रब से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए। आपके दिलों पर, हमारे दिलों पर नुक्ते नहीं बल्कि हमारा दिल सया हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है। अब ये दिल मुझे मस्जिद में नहीं आने देता और मैं कहा करता हूँ यारो, अगर ये दिल अल्लाह का बागी हो गया है, मैं ऐसे दिल को सीने से निकाल कर बाहर ना फेंक दूं जो मस्जिद में लगता नहीं है, मैं ऐसे दिल को निकाल कर बाहर ना फेंक दूं जो कुरान पढ़ने में लगता नहीं है, ऐसे दिल को निकाल कर सीने से बाहर ना फेंक दें जो रब की रजा में लगता नहीं है, जो अल्लाह के लिए नहीं जीता। आइए मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपने रब के सामने आंसू बहाइए। अगर अभी तक कोई नहीं रोया, आओ मेरे रब को तुम्हारा रोना बड़ा पसंद है और मेरे रब को आंसू बड़ा पसंद है। और 7 समंदर मिल करके जहन्नुम की आग को बुझा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे आंख के आंसू का एक कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह जहन्नुम की आग को पहले बुझा देता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह को 2 कतरे बड़े पसंद है, एक शहीद के लहू का कतरा और एक आपके आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ से बहता है। जानते हो इब्लीस शैतान को बात मुकम्मल हो गई, मैं आपको तोहफतन बात दे के जा रहा हूँ। जब आप नियत दुरुस्त करके रब की अदालत में आएंगे, रब के दरबार में आकर माफ़ी मांगेंगे तो मिलेगा क्या? इब्लीस शैतान रब की अदालत में हाथ बांध करके अल्लाह ने फैसला कर दिए, कहा सजदा करो, इब्लीस ने सजदा ना किया ना तो अल्लाह ने सजा देने का ऐलान फैसला फरमाया है। तो ये दुआ करते हैं रब्बा मुझे क़यामत तलक के लिए मोहलत चाहिए, क़यामत तलक के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। अल्लाह ने इब्लीस की दुआ को कबूल कर लिया, कहा जा तुझे क़यामत तलक के लिए मोहलत है। अब जब मोहलत मिल गई ना तो इब्लीस कहने लगा व इज्जती का या रब, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तेरी इज्जत की कसम है, अब मेरा एक ही काम है, तूने क़यामत तलक के लिए मुझे मोहलत दे दी, अब मेरा एक ही काम है, मैं तेरे इन बंदों को गुमराह करूँगा, तेरे इन बंदों को तेरा बागी बना दूंगा, तेरे इन बंदों से गलतियां करवाऊंगा, गुनाह करवाऊंगा। इब्लीस ने एक कसम उठा करके बात की, मेरे रब ने 2 कसमें उठा करके जवाब देते हुए कहा व इज्जती व जलाली, व इज्जती व जलाली। इब्लीस सुन मेरी बात, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, अगर मेरा बंदा तेरे कहने पर 20 साल तक गुनाह करता रहेगा, 40 साल तक गुनाह करता रहेगा, 90 साल तक गुनाह करता रहेगा,
लेकिन 90 साल के बाद ये बूढ़ा मेरा बंदा लाठी टेकते हुए मेरे दरबार में एक बार हाजिर होकर के कहेगा, रब्बा शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मेरा रब कहता है मुझे मेरी इज्जत की कसम है और मुझे मेरे जलाल की कसम है, मैं अपने उस बंदे के 90 साल के गुनाहों को माफ़ नहीं करूँगा, बल्कि 90 साल के गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके रख दूँगा। आओ तो सही ना, अल्लाह तो रहमतों के दरवाजे खोले बैठा है, अल्लाह तो जन्नत के दरवाजे खोले बैठा है, अल्लाह तो शयातीन को जकड़े बैठा है, अल्लाह तो मुनादी करवा रहा है, या बाग़ियल खैर कबिल, ओ खैर के मुतलाशी आजा आगे बढ़, आगे बढ़, नमाजें अपनी ज़्यादा कर दे, कुरान की तिलावत अपनी ज़्यादा कर दे, सजदे थोड़े ज़्यादा कर दे, दुआएं थोड़ी ज़्यादा कर दे। रहमतों का महीना आ गया, बरकतों का महीना आ गया। आइए मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक एक लम्हे को गनीमत जानिए, छोड़िए कारोबार सारे साल होता है, एक एक लम्हे को गनीमत जानिए। पकड़िए अपने हाथों में तस्बीहां, जाइए मैं आपको इजाज़त देता हूँ, कोई फतवा नहीं है हाथ में तस्बीह पकड़ने का। पकड़िए अपने हाथों में तस्बीहां और लगाइए सदाएं अपने रब को मनाने की। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और कुछ नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह आखते जाओ। अस्तगफिरुल्लाह दुनिया का सब तो बड़ा वजीफा है। रब को आखे जाओ, ऐ अल्लाह मैनू माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी। तर चलते फिर दे यही सदाएं लगाते चले जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी की हदीस सच हो जाए। मेरे नबी ने मिंबर पर कदम रखा तो मेरे नबी ने आमीन कहा, जिब्रील ने कहा है का कोई शख्स रमज़ान पाए और रब को राजी ना कर सके, गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके, उस पर जिब्रील अमीन कहते उस पर लानत, अल्लाह की लानत, जिब्रील की लानत। आओ मुअज़्ज़िज़ सामीन, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान गुजर जाए और हम अपने रब को मना न सके, राजी ना कर सके। तो आज ही से अपनी जुबान को जिक्र से तर कीजिए, अपने दिल को निफाक से, अपने दिल की नियत को दुरुस्त कीजिए और खालिसतन लाइटों को बंद करके अपने रब की इबादत किया करें, छुप करके इबादत किया करें, सदका छुप करके किया करें, सजदे छुप करके किया करें, दुआएं छुप करके किया करें। कायनात का परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको इस रमज़ान की बहार नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, अल्लाह हमारी दुआएं इल्तिजाएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहला या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह जितने भाई आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, या अल्लाह सब के गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह सब की परेशानियों को हल फरमा। या अल्लाह सबको क़ल्ब सलीम अता फरमा। या अल्लाह हमारी नीयतों को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह हमारी इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल फरमा। या अल्लाह ये रोज़ा सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, ये सदका सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, ये क़याम सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह ये लोगों की तेरी रज़ा के लिए। या अल्लाह हमारी इबादत कबूल फरमा। या अल्लाह ये प्रोग्राम मेरे प्यारे भाई हाफ़िज़ उस्मान साहब, उनके रुफ़क़ा अज़ीज़ साथी मिल कर के पूरे महीने का चला रहे हैं। या अल्लाह जिन जिन भाइयों ने जिस अंदाज में इनके साथ तावन किया, या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस प्रोग्राम को हमारी निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह जितने भाई बहनें बैठे हैं, या अल्लाह इनके दिलों में जो जो नेक ख्वाहिशात है सबको पूरा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान।